नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम विद मुकेश में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस YouTube चैनल के माध्यम से हम लोग कंपटीशन से रिलेटेड कंप्लीट मैथमेटिक्स ख़त्म करने वाले हैं। चाहे वो बैंक के पेपर में हो, चाहे SSC का पेपर हो, चाहे UPP हो और चाहे लेखपाल, पटवारी, UPSSC कोई भी पेपर हो, उस सब में जो भी मैथमेटिक्स पूछी जाएगी वो हम लोग इस चैनल पर क्रम से पढ़ने वाले हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स यहाँ पर आराम से मिल जाएगी। हर दिन मैं 1 से 2 वीडियो इस पे अपलोड करूँगा और आप इससे जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको इसको निश्चित तौर पर लाभ ही होगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है, कैसे काम करते हैं, इन बातों को डिस्कस करेंगे। और हम लोग यहाँ पर इस बात को गौर से पढ़ेंगे कि रट के ना सीख कर हम लोग उसको देखें कैसे कंसेप्ट के साथ उसको सीखा जा सकता है। कई लोग होते हैं कि उस सवाल को विशेष टाइप से रट लेते हैं, उनका उसका कुछ कंसेप्ट नहीं होता, बस रट लिया है एक फार्मूले बेस पर और सवाल को लगाते चले जा रहे हैं। तो ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम लोग हर चीज़ का क्यों जानेंगे और ऐसा क्यों होता है और ऐसा करने पर ही आंसर क्यों सही से आता है और क्यों जल्दी आता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिए। चलिए डिस्कस करते हैं परसेंटेज। परसेंट अगर देखा जाए तो कॉन्ट सेक्शन की जान है। सबसे पहला टॉपिक यही पढ़ना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि इसमें सारे परसेंट में कैसे काम करता है ये चीज़ें हम लोग सीखते हैं और बहुत आगे तक ये काम भी आता है। चाहे आप प्रॉफिट लॉस पढ़ें, CI SI पढ़ें, DI पढ़ें और हर एक चैप्टर में एक एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर जाते हैं। मतलब तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आना चाहिए। तो प्रतिशत की बात करते हैं। जब बात प्रतिशत की होती है तो सबसे पहले आता है कि प्रतिशत होता क्या है। हालांकि इस पर कभी क्वेश्चन बनता नहीं है, ना ही बनेगा कभी। आप टेट वेट जैसे पेपर को, छोटे मोटे पेपर को अगर आप दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं उसमें शायद ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि प्रतिशत होता क्या है। तो आपको देखना है, इसको छोटा छोटा करके हम पढ़ सकते हैं। प्रति मतलब 1 और शत मतलब 100, यानी कि प्रति 100 पर जो गणना की जाती है उसे हम लोग प्रतिशत कहते हैं। बस ये तो समझ लिया कि प्रतिशत, जैसे परसेंटेज कहते हैं पर मतलब 1 और सेंटेज मतलब 100, तो हम ये कह सकते हैं प्रति 100 पर जो काउंटिंग कराएंगे उसे हम लोग प्रतिशत कहते हैं। अब थोड़ा और आगे आते हैं। प्रतिशत की वैल्यू भी आपको पता होगी। परसेंट की जो वैल्यू होती है वो 1/100 यानी 1/100 होती है। इसका कई जगह हम लोग यूज़ करेंगे। और परसेंट को लगाने के लिए 2 तरीके होते हैं। कभी कभार हम 100 मान के सवालों को लगाएंगे और कभी कभार हम लोग उसके फ्रैक्शन को तोड़ के उसको और छोटा करके सवाल को लगाएंगे। दोनों का अपना अपना रोल है। अलग अलग तरीके से सवालों को सरल करते हैं। कभी कभार सवाल 100 से सरल होता है और कभी कभार सवाल जो है वो फ्रैक्शन पर सरल होता है। तो जहाँ जिस टाइप की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उस सवाल को लगाएंगे। तो आज हम लोग दोनों तरीकों को थोड़ा थोड़ा समझेंगे और स्पेशली हम लोग इस बात में याद रखेंगे कि हम फ्रैक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कैसे कर पाएँ। ऐसा भी नहीं होगा कि हर एक जगह हम लोग जो है फ्रैक्शन मेथड ही लगा रहे हैं, तो ये भी बड़ा दिक्कत कर सकता है। कभी कभार 100 पर सवाल बहुत सरल हो जाता है फ्रैक्शन की कंपैरिजन में। तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन किसी भी परसेंट का छोटा रूप होता है। आपको ये चीज़ पता होगी। जैसे मान लीजिए हम आपसे ये कहते हैं कि 10%, अगर ये 10% लिखा है तो आपको पता है परसेंट की वैल्यू 1/100 है और ये 10 है ये साथ है। तो हम लिख सकते हैं इसको 100 1/100, 10 × 1/100 लिख सकते हैं आप। ये 0 से 0 ये कटेगा, ये निकल के आएगा 1/10। यही इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। 10% को हम लोग 1/10 कह सकते हैं। ऐसे ही हम कहेंगे 20% को हम कहेंगे 1/5। 25% को हम लोग कह सकते हैं 1/4। तो कुछ फेमस फ्रैक्शन है, उनको हमें याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि कई जगह उसका यूज़ भी होता है बहुत ज़्यादा। तो हम इसे लाइन से लिखना स्टार्ट कर दे रहे हैं कौन कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू। और एक बात याद रखिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन वैल्यू आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वो सवाल में जब आप प्रैक्टिस मोड पर हैं, बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्ट करने की जरूरत है, प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पर तो आप कर सकते हैं। लेकिन पेपर में जनरली यूजुअली जो है 10, 15, 12 तक जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वही बार बार आगे पीछे रिपीट होती हैं। बहुत टफ कभी फ्रैक्शन वैल्यू जैसे बनाई जा सकती हैं। हम आपसे कहते हैं 93.68% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये इलॉजिकल हो जाएगी। ऐसी पेपर में कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू पेपर में ना तो पूछी जाएगी ना ही आएगी, उसमें लॉजिक होगा वही वाली पूछी जाएंगी। ठीक है, तो हम कुछ फेमस लिख दे रहे हैं, आप उसको लिखिएगा, याद करिएगा। और हालांकि इसको कभी आपको लेके नहीं बैठना कि आप स्पेशली आज बैठे हैं और फ्रैक्शन वैल्यू ही याद करने के लिए। तो ये धीरे धीरे जब सवालों के अप्लाई करेंगे तो आप धीरे अपने आप से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो हम कुछ लिख दे रहे हैं तो उनको आपको याद रखना है। जैसे कि पहले सिंपली लिखते हैं 10%, जिसका मतलब 1/10 होता है। 20%, जिसका मतलब 1/5 होता है। 25%, जिसका मतलब 1/4 कह सकते हैं हम लोग। 30%, जिसका मतलब 3/10 हो जाएगा। 50%, इसका 1/2 होता है। 60%, 3/10
हम कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, हमेशा बस खाली ये 100 मान के इसे काट के छोटा कर दे रहे हैं, क्योंकि 100 क्यों आ रहा है, परसेंट में 1/100 होता तो 1 से गुणा करने पर ऊपर तो कुछ चेंज होगा नहीं, तो नीचे वो 100 आ जाता है और इसे जैसे हम काट कर छोटा करते तो ये निकल के आ जाता है। ऐसे हम लिखेंगे 80%, 4/5। कुछ पॉइंट में भी आते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा 9 सही 1/11%, जिससे हम 1/11 कह सकते हैं। 11 सही 1/11, जिसे हम लोग 1/9 कह सकते हैं। एक ये भी आता है 12.5%, जिसका मतलब 1/8 आ जाएगा निकल के। 16 सही 2/3, 1/6 इसका मतलब निकलेगा। 33 सही 1/3%, जिसका मतलब 1/3 निकलेगा। और हम लिख दें जैसे 66 सही 2/3, जिसका मतलब 2/3 निकलेगा। और भी बहुत सारी बनाई जा सकती है, लेकिन जनरली पेपर में आपको यही सब देखने को मिलेगा। बहुत अभी छूट भी गई होगी, लेकिन अब हम लोग उतना ज़्यादा डिस्कस फ्रैक्शन को नहीं करेंगे, क्योंकि अगर नहीं भी आता तो बहुत ज़्यादा आपको 4-5 सेकंड का समय लगेगा और सवाल में हम ये पता भी कर लेंगे। लेकिन ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको आनी चाहिए। धन्यवाद। आगे चलते हैं। क्योंकि बड़े बड़े सवालों को ये फ्रैक्शन वैल्यू बहुत छोटा कर दिया था, तो ये आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ भी होना चाहिए और बार बार आप मोस्ट क्वेश्चन को आप इसी से लगाने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, अब आते हैं सवालों की तरफ। अभी आप देखेंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू पर डायरेक्ट बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन भी आ रहा होगा, आप उसको रीड कर सकते हैं। ये सवाल है व्यंजक से रिलेटेड। व्यंजक से रिलेटेड सवाल बहुत पूछे जाने लगे। जैसे सबसे पहले से रेलवे ने पूछा, और अब तो लगभग हर जगह आपको देखने को मिल सकते हैं, और बहुत अच्छा सवाल बनता है। आप देख रहे हैं कि x³ में x और y के मान में 25% और 20% की कमी। ये व्यंजक से रिलेटेड सवाल है। ये कह रहा है x³y²। अब आप देखेंगे x³ y² कह रहा है और आपसे बता रहा है कि 25% की कमी की गई। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। 1/4 की ये हम कमी कर रहे हैं। दूसरा y की वैल्यू में आपसे बता रहे हैं कि 20% की कमी की जा रही है। दोनों में कमी ही हो रही है। 20% को हम 1/5 कह सकते हैं। अब इन दोनों में हम कमी करके लिखना है, और ये उतनी बार ही लिखना है। जैसे आप देख रहे हैं ये 3 दे रखे, ये 2 दे रखे, यानी 5 टर्म्स होने चाहिए टोटल। ठीक है, तो आप बताइए 4 में अगर 1 कम कर दें तो ये 3 आ जाएगा। और हमें इसे कितनी बार लिखना है? हमें इसे 3 बार लिखना है। तो हम फिर से कहेंगे 4 से 3 और 4 से 3 आ जाएगा। यानी x का पूरा टर्म्स हमने सॉल्व कर दिया है। ऐसी y के टर्म्स में आएंगे तो इसमें हमें क्या करना है? 5 में 1 कम कर देना है। ऊपर वाला हमेशा चेंज बताता है, नीचे वाला टोटल बताता है। ये फ्रैक्शन का मतलब होता है। 5 में 1 कम करेंगे कितना आ जाएगा? 4। फिर 5 में 1 कम करेंगे 4। इसे 2 बार ही लिखना था क्योंकि पावर 2 थी। अब जैसे में इसे सॉल्व करेंगे, आप एक बार फिर से समझिए। हमने फ्रैक्शन वैल्यू को छोटा करके लिखा। कमी कहेगा घटाएंगे, अगर वृद्धि करने की बात कहेगा तो हम इसे जोड़ते हुए लिखेंगे। और जैसे ये लिख जाएगा तो आप इसे छोटा कर सकते हैं। 4 से ये दोनों 4 कैंसिल हो जाएंगे और बाकी चीज़ें कट रही। तो 5 पंचे 25, चौके 100, और ये 3 3 3 यानी कि 27, ये 27 बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ 100 से 27 हो जा रही है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट यहाँ आने वाला है, बहुत आगे तक काम आता है। कंपेयर कैसे नंबर पे हम लोग कंपेयर कराएं, तो आप देखेंगे अगर 100 से 27 हो रहा तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो रही है यहाँ पर कि कमी हो रही है। और कमी हो रही है तो कमी कितने की हो रही है? तो कोई भी बच्चा बता सकता है। 100 से 27 होने का मतलब है 73 की कमी हो जा रही है। अब ये जो 73 आया है ये नंबर है। अगर हम इसे परसेंट में बदलना हो तो आगे हम इसे डायरेक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि पहला सवाल है तो हम बेस समझेंगे। जब भी हम तुलना कराएंगे कमी या परसेंट, किसी भी नंबर को परसेंट बनाने के लिए, तो हमेशा जब भी परसेंट बनाएंगे तो 2 चीज़ें याद रखना है। अगर कमी हो रही है तो जब भी कंपैरिजन होगा वो वृद्धि वाले बड़े अंक से होगा, और अगर वृद्धि हो रही है तो जो कंपेयर होगा वो कम वाले अंक से होगा। अपोजिट नंबर से कंपैरिजन होता है। 100 से 27 होने का मतलब ये कम हो रहा है, और अगर ये कम हो रहा है तो नीचे जो हम लोग कंपेयर कराने के लिए नंबर लिखेंगे वो बड़ा वाला नंबर आएगा। कमी हो रही इस वजह से वृद्धि वाला आएगा, और अगर वृद्धि होती तो नीचे कम वाला आ जाता। तो आप बताओ 100 से 27 हो रहा तो हम ये कह दें कम हो रहा तो नीचे वृद्धि वाला आएगा और इंटू बाई 100 कर देंगे। अब हम देखेंगे ये काटने पर 73% आ जाएगा निकल के, और ये परसेंट बन चुका है। अभी पहले हम देख रहे थे ये सिर्फ 73 अंक था, वैल्यू था। वैल्यू को अगर परसेंट में बदलना है तो अपोजिट वैल्यू से कंपेयर करा देते हैं, और जैसे ही ये कट के छोटा होता है सवाल का आंसर
आ जाता है। तो आप देख लीजिए इस सवाल में आप बड़े आसानी से फ्रैक्शन वैल्यू को यूज़ कर सकते थे। अगर इसे कोई व्यक्ति 100 से लगाए तो हो सकता है वो एक पेज में इसका आंसर दे पाएगा। तो ये है फ्रैक्शन वैल्यू प्रिंट। कहीं कहीं पर ये बहुत सरल होता है और हम देखेंगे कहीं कहीं पर ये ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी नजर आएगा। 100 पे कंपेयर कराना वहाँ ईजी रहेगा। तो ये हम लोग सवाल पर डिपेंड करेगा कैसे सॉल्व करेंगे, डील करेंगे हम लोग। तो ये नोट कर लीजिए और अगले सवाल के लिए आप तैयार हो जाइए। जो बच्चे भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो एक काम जरूर करते रहे कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, और जब भी कोई क्वेश्चन आए आप उसको पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद से लगाने की कोशिश करिए। अगर क्वेश्चन नहीं आता देन आप उसका सॉल्यूशन भी देखिए, और आप कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप उसको पॉज करके पहले खुद से लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये मैथ है। मैथ में जब तक आप एक्टिव होकर नहीं बैठेंगे, आप लेटे लेटे देखेंगे, इससे कोई बेनिफिट नहीं है। आप कोई कहानी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, वो अलग होता है। मैथ में तो आपके पास एक पेन और एक रजिस्टर जरूर होना चाहिए जिससे आप उसको लगा पाए। तुरंत कोई नया क्वेश्चन आया उसको पॉज करिए और उसको लगाना स्टार्ट करिए। अब आपकी स्क्रीन पर अभी देखिए एक नया क्वेश्चन आ रहा होगा, उसको पहले आप पॉज करिए और तुरंत उसे लगाने की कोशिश करिए। क्या आप इसे लगा पा रहे हैं? सेम टाइप का सवाल होगा। हम कोशिश करेंगे कि एक टाइप के सवाल के 2 से 3 क्वेश्चन कराते चलें, 2 या 3 क्वेश्चन कराते रहें। जैसा अच्छा सवाल होगा तो 3 करा देंगे और सरल टाइप का होगा तो 2 ही सवाल करा के आगे बढ़ जाएंगे। सवाल आ रहा है m स्क्वायर के पद में m के मान में 33 से 1/3% की वृद्धि। व्यंजक हम लिख ले रहे हैं m स्क्वायर के 33 से 1/3 मतलब 1/3%, ठीक है 1/3 सॉरी, और k के मान में वृद्धि हो रही 12.5 जिसका मतलब 1/8 निकलेगा। और अब देख रहे हैं कि इसमें वृद्धि हो रही हो, दूसरे वाले में पहले वाले में हो रही थी वृद्धि, दोनों में वृद्धि ही है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये जो टोटल सवाल है ये 3 पद का आप देख सकते हैं। m स्क्वायर के दे रखा है तो हमें इसे 2 बार इसे लिखना है, 1 बार इसको लिखना है। अगर इसे 2 बार लिखेंगे तो वृद्धि करके 3 से हम ये कह सकते हैं कितना हो जाएगा 4, फिर 3 से अगेन 4 हो जाएगा, 3 से 4 3 से 4 ये हो गया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि 8 से ये 9 होगा क्योंकि इस बार वृद्धि करना, तो 8 से ये कितना हो जाएगा 9। आप देखेंगे 3 3 ये 9, 9 से 9 कट चुका, 4 4 16 हो रहा, और 8 से इसे काटे तो 2 टाइम ये कट जाएगा, यानी फाइनली ये आया 1 से 2। अगर ये 1 से 2 आया तो आप देख रहे हैं इस बार वृद्धि हो रही है। इस बात को डिटेल में देखना, अगर वृद्धि हो रही है तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये वृद्धि हो रही है, वृद्धि परसेंट निकल के आएगा। 1 से 2 होने का मतलब वृद्धि कितनी हो रही है? वृद्धि 1 की हो रही है, आप कहेंगे 1। और अभी ये नंबर है, परसेंट बनाने के लिए हमने कहा था कि अपोजिट वैल्यू को नीचे लिखे कंपेयर कराएंगे तो तुरंत वो परसेंट हमें मिल जाता है। वृद्धि हो रही तो नीचे कम वाला नंबर आएगा, तो कम इन दोनों में ये नंबर दे रखा है तो 1 × 100 करेंगे। अब इसे काटेंगे तो ये आंसर आप देख सकते हैं 100% निकल के आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, 3 से ये 9 से 9 ये पूरा कट चुका है, ये 4 चौके 16 बन रहा था तो 8 से काटा तो 2 टाइम ये कट गया, ये पूरा 1 आ गया, ये पूरा कितना आ गया 2 आ गया, और सवाल को हमने सॉल्व कर दिया। दोनों जगह ही इसमें वृद्धि हो रही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो वो सवाल है जो व्यंजक से रिलेटेड थे, और इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं पेपरों में। NTPC ने जैसे अगर देखा जाए तो ये दिल्ली मेट्रो ने पूछा है सवाल 2017 की परीक्षा में, ठीक है, और आगे भी रेलवे इसको पूछता रहेगा। आगे आते हैं। अब इसी से चलते अभी बिल बनाने वाले सवाल भी आते हैं, जिसमें राजस्व की बात करता है, कभी रेवेन्यू राजस्व की इनकम बढ़ जाती है, सीटें इनकम बढ़ जाती है, वह हम घटा बढ़ा देते हैं। तो इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं, तो आपको सिंपली एक अंडरस्टैंडिंग रखनी है। कभी भी अगर बिल बनाने की बात आती है तो बिल कैसे बनता है इस बात को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे बिल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि टाइम का और बिल बनाने के लिए हमें याद रखना होता है कि 2 चीज़ें होती हैं। जैसे हम आपसे कहते हैं एक मजदूर बाजार जाता है और उसे पर डे की दिहाड़ी 150 रुपये मिलती है, जो मजदूरी है वो 150 रुपये मिलती है, और वो 150 रुपये के हिसाब से उसने 3 दिन काम किया, यानी कि हमें टाइम भी दे रखा है, 3 दिन काम किया। अब अगर आपसे कहा जाए कि बताइए कुल कैसे बनाएंगे, इसका कुल रेवेन्यू कितना बनेगा 3 दिन का, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे और ये कितना निकल के आ जाएगा टोटल, ये टाइम है, ये निकल जाएगा 150, 3 15 3 45 450। तो हमने किया क्या दरअसल, हमने मजदूरी का और टाइम का आपस में गुणा किया तो ये टोटल हमें मिल गया। इस कंसेप्ट का बहुत यूज़ होता है, बस भाषा बदले, कभी मजदूरी जगह हो सकता है सिनेमा घर की बात कर दे, सीटें कम ज़्यादा कर दो, रेवेन्यू की बात कर दे, हो सकता है इसे सर्कस में कर दे कन्वर्ट, या कोचिंग सेंटर या स्कूल में कन्वर्ट कर दे कि स्कूल की सीटों की संख्या 20% कम कर दी।
अब 20% सीटों की संख्या कम कर दी तो एडमिशन भी क्या हो जाएंगे, हो सकता है बढ़ जाए घट जाए, तो ये चीज़ें आपको बदलती रहेगी। ठीक है, तो अब इस पर सवाल करते हैं कि करके बिल बनाना है, टोटल बनाने की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आ रहा होगा, उसको देखिए और हम इससे देख ले रहे हैं। कह रहा है एक मजदूर की मजदूरी 12.5% बढ़ गई। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल, और उसके काम करने के समय को 8% कम कर दिया गया। पहले वह 50 घंटे काम करता था और 1200 रुपये पाता था, अब उसकी मजदूरी कितने रुपए की वृद्धि होगी। अब आप देख रहे हैं कि मजदूरी को 12.5% बढ़ाया। अब 12.5% अगर मजदूरी बढ़ी तो ये मजदूरी 8 से 9 हुई, क्योंकि 12.5 का मतलब 1/8 होता है। 8 से ये 9 हो गया। ठीक है, 12.5 यानी कि 1/8 होता है। जब मजदूरी बढ़ी, सवाल में अब आपसे कह रहा है कि काम करने के समय, देखिए ये मजदूरी अब हमें समय दे रहा है, और बिल बनाने के लिए आपको इन दोनों का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इस तरीके, जिससे ये अगर डिजिट कट रहे हो तो सिंपली से काट दें। 8% की कमी कह रहा, आप बताइए 8% को अगर आप छोटा करेंगे तो ये बनेगा 2/25, यानी 25 में 2 कम करके ये 25 से कितना हो जा रहा है, 23 हो जा रहा है। अब अगर हम टोटल बनाना चाहें तो हम कह देंगे इन दोनों गुणा करने पर टोटल बन जाएगा। बस अंतर ये होगा, ये पुराना वाला होगा और ये नया वाला होगा, यानी ये पुराना बिल बन जाएगा। पुराना समय था, पुरानी मजदूरी, पुराना समय, पुरानी मजदूरी, नया समय, नई मजदूरी, यानी कि दोनों का गुणा करना है फाइनली। 25 में 8 से गुणा करेंगे तो 207 बन जाए, सॉरी 200 बन जाएगा, और 9 से गुणा करेंगे इसमें तो ये 207 बन जाएगा। अब अगर कोई चीज़ 200 से 207 हो जा रही तो आप सबसे पहले देखिए परसेंट में चीज़ें पूछ रहा है, हम इसे डिजिट में नहीं करेंगे कन्वर्ट, हम यहीं परसेंट से बता देंगे। नहीं है हमें ज़रूरत कि हम उसको बिल बनाए 2400, उसको जो हमें दे रखा था 1200 रुपये दे रहा था उसको बैलेंस करेंगे, हम डायरेक्ट इसको बैलेंस कर सकते हैं यहीं पर। अगर पहले 200 पाता था और अब 207 पा रहा, तो आप बताइए कितना बढ़ गया, तो 7 रुपये बढ़ गया। मजदूरी उसकी जो है 7 रुपये बढ़ गई। अगर बढ़ गई तो हम कह देंगे वृद्धि हो रही है। और हमने आप सीखा है कि हमेशा जो कंपेयर होगा वो अपोजिट नंबर से होगा। 200 से 207 हो रहा, 7 बढ़ रहा, अगर 7 बढ़ रहा तो नीचे कम वाला आ जाएगा नंबर। कम वाला कितना है, 200 × 100, ये इससे कट जाएगा। 7/2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3.5, यानी कि 3.5% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7/2 आ गया, 3.5% आ गया। ठीक है, अब हो सकता है आपको मजदूरी बैलेंस करने का मन कर जाए कल के दिन, मान लीजिए इसमें, तो चलिए परसेंट में बात पूछी तो परसेंट में हमने बता दी। आपसे पूछे कि आप बताइए इस केस में हम नई मजदूरी कितनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, परसेंट में पूछेगा तो हमें डिजिट भी बैलेंस नहीं करनी। लेकिन अगर आपसे डिजिट फॉर्म में ही कह दे कि बताइए पहले अगर 1200 रुपये पाता था तो अब कितना पाएगा, तो आप बताइए पहले आप कितना पाते थे, आपका बिल 200 रुपये का बनता था। 200 के अंदर हम किससे गुणा कर दें कि ये 1200 बन जाए, तो आप कह देंगे इसके अंदर 6 से मल्टीपल कर दीजिए। अगर 6 से मल्टीपल इसमें हुआ तो सेम नंबर से गुणा इसमें भी हो जाएगा। तो आप इस केस में पुरानी मजदूरी और नई मजदूरी बता सकते हैं। पुरानी 1200 है तो सेम डिजिट होगी, अगर ये 6 आया तो यहाँ पे भी ये 6 ही आएगा। गुणा कर लीजिए, 6 7 42 और 6 दूनी 12। अगर पहले कोई व्यक्ति 1200 पाता था तो आज 1242 रुपये पाएगा। ये सवाल एसएससी ने खूब पूछे हैं, और आप अगर पेपर देते हो तो आपको देखने को भी आराम से मिल जाएंगे। और कई जगह पूछे सकते, हो सकता है आपसे लेखपाल वाली परीक्षा में भी इस कंसेप्ट पे सवाल दे दें। तो आपको ये रेडी रहना है कैसे सवाल को लगाना है। 2 चीज़ें पूछेगा, या तो डिजिट पे पूछेगा या फिर परसेंट में पूछेगा। परसेंट में पूछेगा तो हम इसे बैलेंस नहीं करेंगे, यहीं पर सवाल का आंसर दे देंगे। अगर चीज़ें डिजिट के फॉर्म में यानी नंबर में पूछेगा कि आंसर की कितनी मजदूरी अब हो गई है डिजिट के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस कर देंगे। ठीक है, पुरानी मजदूरी है, ये पुराना बिल है, ये नया बिल है। अब फिर से एक सवाल को डिस्कस करते हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन एक, अब देखिए इसमें 50 घंटे जो इसमें 50 घंटे दे रखा था, इसका यूज़ नहीं करना था। 50 घंटे का जो व्यक्ति यूज़ करेगा उसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसका आंसर तो आएगा लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा उसको। अब जैसे ये दे रखा कि एक मजदूर प्रति सप्ताह 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपये की मजदूरी प्राप्त करता है। ठीक, 60 घंटे और 2400 रुपये प्राप्त करता है। अभी हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, आंसर क्वेश्चन के लास्ट में देखेंगे कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, परसेंट में पूछेगा तो इनका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपसे कह रहा कि पहले मजदूरी 40% बढ़ाई गई, ठीक है, और काम करने के घंटे को 16 से 2/3% कम कर दिया गया।
मजदूरी बढ़ाई। अब बताइए 40% अगर बढ़ी है तो 40% को हम 2/5 कहते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू मन में याद होनी चाहिए, तभी आप जल्दी काम कर पाएंगे। 40% मतलब 2/5, तो 5 से ये कितना हो गया, ये 7 हो गई होगी। पहले मजदूरी 5 रुपये होगी, अब ये 7 रुपये हो गई, तो ये मजदूरी हो गई। अब टाइम के बारे में कह रहा है कि टाइम 16 से ही 2/3% क्या हो गया, कम कर दिया। अगर 16 से ही 2/3% कह रहा तो इसका मतलब 1/6 निकलेगा, यानी ये 6 से 1 कम हो जाएगा। ये कमी करा, ये वृद्धि करा था, तो ये 6 से कम हो कितना हो जाएगा, 5। अब ये मजदूरी थी, ये समय था। अगर मजदूरी का और समय का आपस में मल्टीपल करें तो बनता क्या है, आपको पता है, टोटल बिल बनता है, टोटल मजदूरी बनती है, राजस्व बनता है। तो अब कहते हैं कि टोटल मजदूरी बन जाएगी, कुल मजदूरी, और ये पुराना है और ये नई मजदूरी बनेगी। तो अब देखिए 5 से 5 ये कट जाएगा, ये 6 से कितना आ गया, 7 आ गया। हालांकि ये लैंग्वेज आपको लिखनी नहीं है, लेकिन चूंकि आप नोट करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं, बड़ा सहज होगा आपको। 6 से अगर 7 हो रहा तो बढ़ कितना रहा, 1 बढ़ रहा, तो नीचे कम वाला इंटू बाई 100। आप इसका डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना भाई साहब, 16.66%। और ये वृद्धि हो रही तो हम इसे वृद्धि कह सकते हैं। अगर डिजिट के फॉर्म बैलेंस करने लग जाए तो सवाल में बता रहा था कि पहले मजदूरी कितनी पाता था, 2400 रुपये की मजदूरी प्राप्त करता था। आप मजदूरी कितनी प्राप्त कर रहे हैं, 6 रुपये की। 6 में किससे गुणा कर दे, अगर डिजिट के फॉर्म में कहें नंबर बताओ कितना है, तो 6 में 400 से गुणा कर दो, ये 2400 बन जाएगा। सेम 400 से गुणा यहाँ कर दीजिए, तो इस केस में अब नई मजदूरी कितनी हो जाएगी, 2800 की। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। और इसी क्रम में चलते हैं, तो 2 टाइप के ये सवाल हो गए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। ये नया पुराना हटा दो, क्योंकि सवाल में जितने ज़्यादा आप लैंग्वेज लिखेंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको सिर्फ मिनिमम पॉइंट वही लिखने जिनकी ज़रूरत हमें है, ठीक है। एक बार फिर से हम पूरा समझा दे रहे हैं। ये 40% था तो 5 से 7 हो गया था। समय जो है 16 से 2/3% कम हो गया था, तो 6 से कितना हो गया था, 5। ये दोनों कट गए, ये 6 से 7 हो गया। अगर ये 6 से 7 हो गया तो बढ़ गया 1, तो कम वाले इंटू बाई 100। फाइनली आंसर बस यहीं पर आ जाएगा, 16 से 2/3% या 16.66, ठीक है। इतना लिखना था। अब अगर आप इसमें मजदूरी टाइम वाइम लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है पेपर में, ठीक है। और आगे आते हैं सवाल पर, इसी से रिलेटेड कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। अब जैसे UPSSC ने साल 2016 पे भी इस पर सवाल दिया है, और मतलब थोड़ा मिलता जुलता पैटर्न होगा, तो अभी डिस्कस करते हैं। और जितने बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने आंसर को कमेंट जरूर करते रहिए कि आपके आंसर कितने आ रहे हैं। आप एक साथ उनके आप पहले लिख लीजिए, फिर आप ये एक एक करके क्वेश्चन 1 का आंसर ये, क्वेश्चन 2 का आंसर ये, तो आप उसको भेजते रहिए, जिससे हमें पता चले कि आप आंसर दे रहे हैं, ठीक है। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, हम इसमें पढ़ रहे हैं कि एक श्रमिक की मजदूरी 10% बढ़ाई गई, परंतु श्रमिक के प्रति सप्ताह काम करने के घंटे को 10% कम हो गया। देखिए मजदूरी 10% बढ़ी, तो 10% का मतलब 1/10 होता है, तो 10 से 1 बढ़ेगा तो ये कितना हो गया, 11 हो गया होगा। और आपसे कह रहा है कि उसके काम करने के समय को, यानी कि मजदूरी थी और टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। और ये 10% कम कर दी। अगर ये 10% कम हो गई तो 10 से कितना हो गया, ये 9 हो गया होगा। अब इनका गुणा कर दें 10 दम, टोटल पहले 100 रुपये पाता था, अब 99 रुपये पाता होगा। पहले 100 रुपये पाता था, अब 99 रुपये पाएगा। आप बताइए, सवाल में आपको निश्चित तौर पे एक डिजिट जरूर देगा, या तो ये दे देगा या ये दे देगा। अब आपसे कह रहा है कि पहले प्रति सप्ताह 2000 रुपये मिलते थे। अब एक चीज़ बताइए, अब आपको ये डाउट हो सकता है सर ये प्रति सप्ताह अगर 1 साल का पूछ लें तो 1 साल के चेंज करने पर कोई बदलाव नहीं होगा। ये सप्ताह के लिए तो यही बैलेंस कर देंगे, इसमें किससे गुणा कर देंगे, 2000 बन जाए तो आप कह देंगे 20 से गुणा कर दो, 2000 बन जाएगा, 20 से इसमें गुणा कर दो, यह जाएगा कितना, 0 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 1 19, 1980 रुपये आज पाएगा, क्योंकि ये नया है और ये पुराना है। अब जैसे प्रति सप्ताह दे रखा और हम आपसे कहते हैं कि वार्षिक बताइए, वार्षिक कह दें या कहीं प्रति सप्ताह कह दें, उससे कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमने ये कह दें ये वार्षिक है, अगर ये वार्षिक है तो बताइए ये वार्षिक, ये वार्षिक, और वार्षिक देने के बाद हम साप्ताहिक मजदूरी देते हैं तो चेंज कुछ नहीं होगा। जैसे अब ये देखेंगे ये वार्षिक आ जाएगा, साप्ताहिक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कुछ करेंगे, लेकिन जो डिवाइड यहाँ होगा वही डिवाइड यहाँ पर होगा, तो चेंज सिमिलर का होगा। अगर चेंज सिमिलर है तो दोनों चीज़ें आपस में कट जाएंगी, यानी फाइनली रेशियो नहीं बदलेंगे, रेशियो ये 100 और 99 के ही रहेंगे। जैसे कि अगर आप देखिए इसको हम साफ कर देते हैं थोड़ा सा, आंसर कितना हो जाएगा, 1980 रुपये। जैसे मान लीजिए आपसे कहते हैं कि 4
घंटे दे रखे और यहाँ पर 9 घंटे दे रखे। अगर हम इन्हें सेकंड में बदलना हो तो आपको पता है घंटे कुछ घंटे बदलने के पहले इसे मिनट में बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे, मिनट को फिर सेकंड में बदलेंगे, फिर 60 से गुणा करेंगे, तो फाइनली हमने 16 to 60 किया। सेम चीज़ यहाँ पे होगा, घंटे से मिनट करेंगे 60, फिर 60 करेंगे, अंततः हम देखेंगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे। फाइनली बचा कितना? बचा ये कि 4 और 9, तो फाइनली ये रेशियो तो 4 और 9 ही रहेंगे। ऐसी वहाँ पर है। आपको मासिक दे देंगे, हो सकता है वार्षिक पूछ ले, साप्ताहिक दे देंगे, हो सकता है वार्षिक पूछ ले, लेकिन रेशियो इसके नहीं बदलेंगे, ये सेम के सेम रहेंगे। तो आपको इस बारे में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है भैया, ठीक है। आगे आते हैं इससे रिलेटेड सवाल पर। ये सवाल UPSS ने साल 2016 में पूछा था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उसको देखिए। ये भी अच्छा सवाल बनता है और इसे UPSI ने दिया था। UPSI ने बहुत अच्छा सवाल दिया। हाँ, अब ये मजदूरी ना कहकर इसने अब थोड़ा सवाल बदलेगा। चीनी का मूल्य आ जाएगा, आय व्यय, चैन आय व्यय तो चले गए, ठीक है। अब चीनी का मूल्य पे सवाल दे देगा। जैसे अगर हम देख रहे हैं इस टाइप का सवाल एक आध और मिल जाएगा। अब यही सवाल आपको, ये शायद ठीक है, मजदूरी अब हटा देंगे। अब हम लोग चीनी की और खपत पे बात करने लगेंगे। खपत का मतलब भी बिल से ही होगा कि बिल अगर हमें पूरे महीने की खपत बनानी है तो मान लीजिए आपको पर डे 1 kg चीनी लगती है, 30 दिन में 30 kg लगेगी, गुणा करने पर ही बनेगा। तो ये सेटलमेंट गुणा करने भी बनेगा। तो आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आ रहा है, आप उसको देखिए। कह रहा है चीनी का मूल्य 32% बढ़ गया परंतु एक परिवार ने खपत में कमी कर ली। देखिए होता क्या है, जब आपकी आय बढ़ेगी तो आपको खपत क्या होगा। जैसे आय मान लीजिए आपकी, एक सवाल जैसे बोला जाए कि पेट्रोल का दाम 20% बढ़ गया। अगर ये 20% पेट्रोल का दाम बढ़ा है और हमें अगर अपने जो खर्चे को बैलेंस करके चलना, तो हम क्या करेंगे, अपनी पेट्रोल का दाम जैसे 20% बढ़ेगा हम अपनी खपत को थोड़ा सा कम करेंगे जिससे खर्चा मेंटेन बना रहे। ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए दाम भी बढ़ा और हमने अपनी खपत भी कंज्यूम भी बढ़ा दिया तो फिर महीने का बिल गड़बड़ा जाएगा। फिर हम फाइनली ये कह सकते हैं कि वो खर्च पूरा मेंटेन नहीं हो पाएगा। पैसा तो नहीं मिल रहा, जैसे किसी की इनकम देखें तो 20,000 रुपये की है तो मिलेगा उसे 20,000 ही। अब वो अपनी खपत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा तो उसका टोटल इनबैलेंस नहीं हो जाएगा ये, क्योंकि 20,000 रुपये पाता है। मान लीजिए इसमें तेल का दाम 50% बढ़ गया और इधर वो भी उसने अपने खपत बढ़ा दी, तो फाइनली हम देखेंगे तो पूरा खर्चा गड़बड़ हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो एक चीज़ बढ़ाएगा तो दूसरी चीज़ कम भी करेगा जिससे खर्चा बैलेंस बना रहे, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि चीनी का मूल्य 32% बढ़ गया। अब गौर करना, यहाँ पर हमें 100 से लगाना इतना आसान हो जाएगा कि हद आसान। फाइनली ये चीज़ तो हमने समझी कि गुणा करके बैलेंस करना है। अब आप देखेंगे कि 32% बढ़ गया तो हम ये कह देंगे, मान लीजिए पहले 100 था, अगर पहले 100 था तो 100 में 32 अगर बढ़ जाए तो ये कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। ये मूल्य है। खपत के बारे में कोई जानकारी, वो यही कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत का बदलाव करें जिससे क्या हो, उसका खपत पहले से मात्र 10% ही अधिक रहा हो, ठीक है। अगर ये 10% अधिक की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, 110। पहले 100 होगा, हर चीज़ को हम 100 मान के चले तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब ये बैलेंस करने वाली सवाल आ गई। थोड़ा सा मैं बैलेंस स्मार्ट तरीके से करना है कि यहाँ किस नंबर से गुणा किया होगा कि ये फाइनली 110 है। तो आप कहेंगे सर ये 110 से लाना है और कैंसिल हमें 132 करना है। इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि बटे में जो नंबर लिखा है ये काट के छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन हम इतना ही लिखेंगे अभी फ़िलहाल में, बाद में छोटा करेंगे। 132 से 132 ये कट जाएगा, आ जाएगा कितना, 110। कभी भी इस टाइप का सवाल है जिसमें खास नंबर से गुणा करके कोई दूसरा नंबर बनाना, तो आपको अगर ये नंबर पता करना तो आप कहते हैं जो नंबर बनाना उसको लिखिए और जो सामने नंबर लिखा है आपको, जो आपको कैंसिल करना है उसको डिवाइड कर दीजिए। इससे फ़ायदा होगा तुरंत नीचे से ऊपर वाले पद कट जाएंगे और जो आंसर आपको लाना वो आ जाएगा। अब ये दोनों कट जाएंगे तो 110 ये में आ जाएगा और 110 ये में लाना था। अब आपको पता है अगर इसमें हम काट के छोटा कर दें 11 के पाड़े से काट के तो 11 से 10 बार ये कट जाएगा और 11 से एकम 11, 11 दूनी 22। और हम इसे काट के छोटा करना चाहें तो हम इसे 5 के 2 के टेबल से काट दिए 5 और ये 6। फाइनली हम ये कह सकते हैं 5/6 आया। 5/6 को पढ़ना भी सीखना है हमें कि खपत अगर 5/6 लिखी और बटे में लिखा है तो हम ये कहेंगे पहले 6 रुपये होगी और अब कितना कर दिया हमने, 5 रुपये कर दिया। हम कह देंगे 6 से 5 कर रहे हैं। ये पहले होगी, ये अब होगी। पहले 6 रुपये होगी, अब कितना हो गया, 5 रुपये होगा। अब सवाल में यही कोई डिजिट दे देगा और सवाल से आंसर पूछेगा। वो कह रहा है कि पहले खपत 10 रुपये की थी उसकी, हमारी पहले खपत कितनी थी, 6 रुपये की। अब हम 6 में किससे गुणा कर दें किससे ये 10 बन जाए।
तो आप कहेंगे 10 लाना है, 10 से गुणा कर दो और कैंसिल कितना करना, 6, तो ये कर दो। इससे फ़ायदा होगा, देखो 6 से 6 कट जाएगा, 10 का 10 आ जाएगा। ये चीज़ अभी जस्ट सीखी है हमने। गुणा किससे किया, 10/6 से, तो यहाँ पे भी हम 10/6 कर सकते हैं। और यही हमें सवाल में आंसर बताना कि ये कितना है, अब कितना रुपए हमें मिलेगा। तो आप इसे छोटा कर लीजिए, 25 में 3 से भाग लगाते तो आंसर कितना जाएगा, 8 सही 1/3। ये 2017 का जो UPSI का सेकंड पेपर हुआ था मेंस में, उसमें पूछा भी गया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है आले दर्जे का। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कभी कभार सवाल ये आता है कि खर्चा कुछ ऐसा बैलेंस करता है जिससे कोई बदलाव नहीं होता, तो यहाँ पे 100 का 100 भर देंगे। अगर वृद्धि कहेगा तो जोड़ देंगे और कमी कहेगा तो घटा देंगे। इस बात का हम याद रखेंगे। याद रखिएगा कि सभी लोग क्वेश्चन के आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देख लिया बैठे बैठे, आप उसका जो भी आंसर आपका आ रहा है आप ईमानदारी से उसको करते रहिए। और देखिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको ईमानदारी दिखाना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे तो इतने स्मार्ट होंगे, वो कहेंगे सर ये आप पढ़ाइए और जो भी आंसर आएगा उसको हम देख के ही टिक करते रहे, लगाने की कोशिश क्या करना। ये भी हो जाएगा कि आपने देखा भी और कमेंट भी किया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आप धोखा करेंगे अपने साथ। ठीक है, तो अगर कमेंट करना है तो आप उसको लगा के ही कमेंट करें, ये नहीं करना कि हमने लगाया आपने आंसर देखा और लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। अब जैसे इसी पैटर्न का एक सवाल ये भी दिया है, जैसे ये सवाल आया है, सब्जी का मूल्य 30% बढ़ जाता है, उस व्यक्ति खपत में क्या परिवर्तन करें कि मात्र 10% ही उसका खर्चा बढ़े। अब सब्जी का दाम बढ़ कितना रहा, 30% बढ़ रहा, तो अब कह देंगे 130 हो जाएगा। ये खपत में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं और जिससे आपसे कह रहा मात्र उसका जो खर्चा हो रहा है वो कितने % बढ़ रहा, तो उसका खर्च मात्र 10% बढ़े, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अगर ये 110 हो गया तो फिर हमें यहाँ डिजिट पता करनी, किस डिजिट से गुणा कर दें। तो आप कह देंगे लाना 110 है, कैंसिल कितना करना 130, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। हम कह देंगे फाइनली 13 से 11 हो रहा है। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अब यहीं पे कंपेयर करा लीजिए। अगर पहले 13 था और अब 11 हो जा रहा तो कितना कम हो गया, तो आप कह देंगे सर 2 कम हो गया। कम हो गया तो नीचे क्या आ जाएगा, वृद्धि वाला ×100, तो इतने % का हमने बदलाव किया होगा। कमी हो रही थी, फिर से समझिए, जब तक ये बात समझ में ना आए इसको समझते रहिएगा आप घर पे, और ना डाउट हो तो कल हमसे ऑफलाइन क्लास में आके भी पूछ लीजिएगा। अगर 13 से ये 11 हो रहा तो कम हो रहा, और कम कितना हो रहा, 2 हो रहा। अपोजिट नंबर नीचे आता हो, कम हो रहा तो नीचे क्या आ जाएगा, ज़्यादा वाला आएगा नंबर ×100। आप इसे काट दीजिए, जैसे ये 200/13 आ गया तो 13 से डिवाइड कर देंगे, तो 13 एकम 13 और 7 13 5 65 65 5 और ये 13, तो 15 से ही 5/13% इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये वो सवाल है जिससे हम लोग फ्रैक्शन पर लगाएंगे तो हो सकता है थोड़ी बहुत बड़े हो जाए, लेकिन अब 100 पे ये कंपनी बहुत आराम से हो पा रहा है, इस वजह से ये सरल है इस तरीके से। ठीक है, तो आज चूँकि पहला वीडियो तो आज थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट रखेंगे, कल से हम लोग 30 मिनट के 2 वीडियो जरूर डालते रहेंगे। और हम आपको वादा कर रहे हैं कि आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको कंसंट्रेटली बिल्कुल रेगुलर बेस पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों को बताइए कि इस चैनल पे आपको कंटेंट पूरा मिलने वाला है और जुड़े इससे। धन्यवाद।